बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का पाठ है दो हाथ कहानी। बड़ी ही अच्छी कहानी है, श्री डॉक्टर इंदु बाली जी की रचना है। इस कहानी को आपने अपनी पुस्तक से पढ़ना है, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो सबसे पहले आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नीरू की दिनचर्या क्या थी? उत्तर है, नीरू की दिनचर्या में बर्तन साफ करना, रसोई का काम करना तथा कॉलेज की पढ़ाई करना था। दूसरा प्रश्न है, नीरू को प्राय किसका अभाव खलता था? उत्तर है, नीरू को प्राय अपनी माँ का अभाव खलता था, जो अब जीवित नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, नीरू अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखकर क्या सोचा करती थी? उत्तर है, नीरू सोचा करती थी कि आज अगर उसकी माँ जीवित होती तो वह भी बेफिक्र होकर अपनी सहेलियों के साथ खेलती। अगला प्रश्न है, पिता का दुलार पाकर नीरू क्या भूल जाती थी? उत्तर है, पिता का दुलार पाकर नीरू अपनी माँ की कमी को भूल जाती थी। अगला प्रश्न है, नीरू ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य कौन से इनाम जीते थे? उत्तर है, नीरू ने पढ़ाई के साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी खूब सारे इनाम जीते थे। अगला प्रश्न है, कॉलेज की लड़कियां हफ्तों से किसकी सजावट में जुटी थी? उत्तर है, कॉलेज की लड़कियां हफ्तों से अपने नाखूनों की सजावट में जुटी थी। अगला प्रश्न है, सभापति ने कौन सा निर्णय सुनाया? उत्तर है, सभापति ने निर्णय सुनाया कि नीरू के हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। आगे है, घर लौटते समय नीरू खुश क्यों थी? उत्तर है, घर लौटते समय नीरू इसलिए खुश थी क्योंकि आज उसके कटे फटे गंदे भद्दे हाथों का सही रूप आंका गया था। आगे है, 3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नीरू के घर कौन कौन से काम किया करती थी? उत्तर है, नीरू अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। माँ की मृत्यु के बाद से वह माँ की सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठाती थी। वह रसोई के जूठे बर्तन धोती थी, साग सब्जी काटती थी, चूल्हे की लिपाई करती थी, सारे घर में झाड़ू लगाती थी, भोजन पकाती थी, चपातियाँ सेकती थी, कपड़े धोती थी तथा घर के अन्य छोटे बड़े सभी काम किया करती थी। अगला प्रश्न है, नीरू की माँ उसे काम करने से क्यों रोकती थी? उत्तर है, नीरू की माँ उसे काम करने से इसलिए रोकती थी क्योंकि नीरू बहुत ही कोमल तथा प्यारी थी। उसके हाथ बहुत ही सुंदर थे। घर के काम करने के बारे में वह नीरू से कहती थी, यह सब काम तेरे करने के नहीं, हम अनपढ़ औरतें ही तो जानवर होती हैं। और माँ अपने हाथ खोलकर दिखाती, मोटी खुरदरी उंगलियां, कटी फटी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े नाखून। तेरे हाथ ककड़ी के समान है। इनकी 5 उंगलियों में मैं 5 अंगूठियां डालूंगी, ना कि तुझसे काम करवाऊंगी। अगला प्रश्न है, नीरू की सहेलियां उसका मजाक क्यों उड़ाती थी? उत्तर है, नीरू की सहेलियां उसके गंदे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी। नीरू के हाथ कहीं से कटे थे, कहीं से फटे थे, कहीं पर चपाती सेकते हुए जल भी गए थे। उसकी सहेलियां उसके गंदे भद्दे हाथों को देखकर उस पर हंसती थी। वे सभी नीरू का मजाक उड़ाते हुए कहती थी, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण हाथों का सौंदर्य होता है। सहेलियों की ये सभी बातें नीरू को बहुत दुख देती थी। अगला प्रश्न है, नीरू को उसके पिता ने हाथों का क्या महत्व समझाया? उत्तर है, नीरू के पिता ने नीरू को हाथों का महत्व समझाते हुए कहा कि ना जाने कौन व्यर्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में भरता रहता है।
यह सब बातें करने वाली लड़कियां एकदम पगली हैं। काम करने वालों की शोभा उसके हाथों से ही आंकी जाती है। अपने हाथ से काम करने वाली लड़कियां शक्ति और संपन्नता का प्रतीक होती हैं। काम करने वाले दोनों हाथ मानव जीवन की शोभा है। भगवान ने मानव के ये दोनों हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं। हाथ इतिहास, संस्कृति तथा साहित्य का निर्माण करते हैं। हाथ कर्म की गति के साथ सुंदर होते जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनाम लेते समय नीरू को शर्म क्यों आ रही थी? उत्तर है, इनाम लेते समय नीरू को इसलिए शर्म आ रही थी क्योंकि उसके हाथ बहुत ही गंदे थे। देखने में उसके हाथ तनिक भी सुंदर नहीं थे। उसकी सहेलियों तो अक्सर उसके हाथों का मजाक उड़ाती थी। उसे यह सोचकर भी अधिक शर्म आ रही थी कि सभापति जब इनाम देते समय उसके हाथों को देखेंगे तो वह उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगला प्रश्न है, कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। इस पंक्ति को भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कहना चाहा है कि हाथ कर्म करने के लिए होते हैं। हाथों के द्वारा ही समाज तथा राष्ट्र की उन्नति होती है। यही उन्नति हाथों की शोभा बन उसकी कर्मशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हाथों के द्वारा किया गया प्रत्येक अच्छा कार्य उसकी शोभा का ही उदाहरण है, फिर चाहे साहित्य रचना हो या फिर इतिहास या संस्कृति का निर्माण हो। अगला प्रश्न है, इनाम लेकर लौटते समय नीरू को अपने हाथ सुंदर क्यों लग रहे थे? उत्तर है, इनाम लेकर लौटते समय नीरू इसलिए प्रसन्न थी कि आज उसके हाथों का मजाक नहीं उड़ाया गया, ना ही उसके हाथों पर किसी ने किसी प्रकार का कोई आक्षेप किया। इसके विपरीत आज सभापति ने नीरू के हाथों को कर्मशीलता का अपूर्व उदाहरण कहा। उसके हाथों को सर्जक कहते हुए हाथों की शोभा कर्मशीलता को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि नीरू के हाथ अपूर्व सौंदर्य का जीता जागता उदाहरण है। अपने हाथों की प्रसन्नता को सुनकर नीरू को अपने हाथ सुंदर लग रहे थे। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीरू का चित्रण कीजिए। उत्तर है, नीरू दो हाथ कहानी की मुख्य पात्रा है। अपने सभी भाई बहनों में वह सबसे बड़ी है। वह सबसे समझदार है, कर्तव्यपरायण है। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। वह अपने भाई बहनों का ध्यान रखती है, घर का सारा काम स्वयं करती है और खाना पकाती है, बर्तन धोती है, चूल्हा लीपती है, सब्जी काटती है। जब उसके भाई बहन खेल रहे होते हैं तब वह घर का काम करती थी। घर के संपूर्ण काम में दक्ष होने के साथ साथ वह पढ़ाई, संगीत, चित्रकला एवं खेल में भी श्रेष्ठ थी। किसी भी क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं था। उसका शारीरिक रूप सौंदर्य भी अनुपम था। उसके हाथ उसकी कर्मशीलता का साक्षात उदाहरण थे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उन्हें अक्सर याद करके वह रोती रहती थी। अगला प्रश्न है, दो हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, दो हाथ कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर रचित कहानी है जिसमें लेखक ने एक बिना माँ की बच्ची के द्वारा कर्मशीलता का संदेश दिया है। बच्ची माँ के अभाव में स्वयं को अकेला महसूस करती है। माँ की जिम्मेदारियाँ स्वयं उठाती है। वह अपने हाथों से सब्जी काटती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, लकड़ियाँ काटती है, कोयला भी तोड़ती है और अन्य सभी काम अपने हाथों से ही करती है। इन सब कार्यों को करने के कारण नीरू के हाथ कहीं से कट जाते हैं तो कहीं से फट जाते हैं। देखने में उसके वह हाथ एकदम मैले, गंदे, भद्दे तथा बदसूरत लगते थे, किंतु लेखक ने इन्हीं मैले गंदे हाथों में आम जनमानस को कर्मशीलता तथा नित्य कर्म करने का संदेश दिया है। हाथ में पड़ने वाले निशान व्यक्ति के कर्मशील होने का प्रमाण है। आगे है मुहावरे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला है मन भर आना, इसका अर्थ है भावुक होना। वाक्य बनाएंगे, पापा की याद आते ही राधा का मन भर आता था। आगे फूट फूट कर रोना, बहुत ज्यादा रोना।
कभी कभी अपने हाथों की दशा देखकर साधना फूट फूट कर रोने लगती थी। अगला है आंखें डबडबा आना, आंखों में आंसू आ जाना। दादा का दुलार पाकर रेखा की आंखें डबडबा आई। अगला है दम घुटना, उकता जाना। रिश्तेदारों का उपहास सुनकर तमन्ना का दम घुटने लगा। इसके बाद है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। दो हाथ कहानी किसके द्वारा रचित है? उत्तर है डॉक्टर इंदु बाली। उसके बाद है नीरू को किसका अभाव प्राय खलता था? उत्तर है माँ का। नीरू को घर का काम कौन नहीं करने देता था? नीरू को उसकी माँ घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। काम करने वाले की शोभा किससे आंकी जाती है? उत्तर है काम करने वालों की शोभा उसके हाथों से आंकी जाती है। सुंदर हाथ किसके सजते हैं? उत्तर है सुंदर हाथ कर्म करने से सजते हैं। आगे हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। नीरू घर का काम नहीं करती थी, सिर्फ कॉलेज की ही जाती थी। उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है नीरू रोज कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटती थी। उत्तर है हाँ। आगे है सही या गलत में उत्तर दीजिए। नीरू के छोटे भाई बहन खेलने में मस्त रहते थे। बिल्कुल सही। आगे है कॉलेज के वार्षिक उत्सव में नीरू को कोई पुरस्कार नहीं मिला। बिल्कुल गलत, सभी पुरस्कार उसी को मिले थे। उसके बाद रिक्त स्थानों को भरना है हमने। उनका डैश भरा डैश बड़ा डैश लगता। उत्तर है उनका प्यार भरा स्पर्श बड़ा सुखद लगता। प्यार, स्पर्श और सुखद। उसके बाद है ऐसे डैश हाथ मैंने डैश कभी डैश देखे। उत्तर है ऐसे सुंदर हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। तो उत्तर आएगा सुंदर, पहले और नहीं। उसके बाद है बहुवैकल्पिक। इनमें से आपने एक ऑप्शन को चुनकर देखना है। किस पक्षी के पैर कुरूप होते हैं? कबूतर, तोता, चिड़िया, मोर। उत्तर आएगा मोर। कॉलेज की सभी लड़कियां हफ्तों में किसकी सजावट में जुटी थी? उत्तर है पैरों, चेहरे, हाथों, नाखूनों। उत्तर आएगा नाखूनों। माँ को नीरू की उंगलियां किसकी तरह कोमल लगती थी? उत्तर है कमल, गुलाब, ककड़ी, चमेली। तो उत्तर आएगा ककड़ी। आगे है चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण सौंदर्य क्या होता है? किसका होता है? ऑप्शन है आंखों का, हाथों का, होठों का, पैरों का। तो उत्तर आएगा हाथों का। तो इसको आपने ध्यान से अपनी कॉपी पर कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों।